अब निषाद राजा कहते हैं राम जी और थोड़ा ठहर, अभी आप प्रस्थान की बात मत करना, मेरा मन नहीं भरा आपके दर्शनों से। राम जी कहते हैं निषाद आज की जगह कल चले जाएंगे हम, परंतु एक काम करो, गंगा के किनारे कोई नाव आरक्षित कर तय कर दो ताकि कल परेशान नहीं होना। भाई आप लोग भी कहीं जाते हो तो रिजर्वेशन करवा के ही जाते हैं, पहले रिजर्वेशन करवा लो, नहीं तो भीड़ में धक्के कौन खाए। इसलिए रिजर्वेशन करवा लो, आरक्षण करवा लो, बुक करवा लो, निश्चित करवा लो। निषाद कहते हैं राम जी अरे जितनी भी गंगा के किनारे नाव है वो सब अपनी तो है, जिसको कहेंगे वो ही आ जाए, आप कुछ चिंता मत करो। ठीक ठीक निषाद हमारे प्रस्थान की व्यवस्था आप कर देना। राम जी और माता सीता विश्राम करने लगे। इधर निषाद राजा ने भिजवा दी सूचना गंगा के किनारे कि कल राम गंगा पार करेंगे, कल प्रभु श्री राम गंगा को सभी अपनी अपनी नावों को तैयार कर सूचना मिली। सारे नाविक अपनी अपनी नावों को तैयार करने लगे हैं। कोई फूल लगा रहा है, कोई नई गद्दी बिछा रहा है, कोई कलर कर रहा है, कोई कुछ पूरे नाविक सारे नाविक तैयारी में लग गए हैं। और एक अकेला नाविक जिसका नाम है केवट बैठा बैठा रो, थोड़ी देर नहीं पूरे दिन से रो रहे। केवट को रोते रोते पूरा दिन आंखें रो रो करके सूज। क्यों रो रहा है? मैं गरीब, सब अपनी अपनी नावों को सजा रहे हैं, मेरी नाव तो टूटी फूटी, सबकी नाव में तो भगवान बैठ भी जाएंगे, लेकिन मेरी इस टूटी फूटी नैया में राम बैठे, और मेरे पास इतना धन भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस नाव को सजा लूं, इस नाव को मैं सुंदर बना लूं। बैठा बैठा केवट रो रहा है, पूरा दिन हो गया रोते रोते। रात्रि हुई, संध्या हुई, बाकी नाविक घर जाने लगे। नाविक कहते हैं केवट घर चलो, रात हो गई। केवट कहते हैं भैया आप जाओ, मैं अंधेरा हो जाने पर क्यों? क्योंकि केवट जानता है कि उसकी पत्नी बड़ी भावुक। केवट सोच रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा और मेरी ये सूजी हुई आंखें, रोती हुई आंखें मेरी पत्नी देखेगी तो वो दुखी हो जाएगी और सोचेगी कि आज मेरे पति विवश हैं, कष्ट में है, दुख में है, इसलिए जब वो सो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तब रात्रि हुई। केवट दबे पांव से घर के भीतर प्रवेश करने लगे। एक दीपक जल रहा था, चुपके से कक्ष में विश्राम करने के लिए जाने लगे। केवट भैया की पत्नी कहती है स्वामी दुखी हो। केवट ने मुड़ करके देखा, केवट के नैन भराए, कहा देवी ऐसी कोई बात नहीं, सब आनंद। बोले नहीं, कोई ना कोई कष्ट तो आपको हुआ है, बताओ क्या बात है? ये होता है प्रेम, वास्तविक आधार, सच्चा लगाव, जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचती। राधे रानी ने गरम गरम दूध पिया और छाले कन्हैया के पैरों में। सुना है प्रसंग? पढ़ पत्नी समझ गई, और जो स्त्री
पतिव्रता है, यानी जो अपने स्वामी का ही स्मरण करती है हमेशा, अन्य किसी पर उसका स्मरण नहीं करती, वह अपने भावों से अपने पति की हर प्रतिक्रिया, क्रिया, हर परिस्थिति, हर विचार जान समझ सुन सकता। अब जिसका ध्यान ही नहीं है उसको वो नकली हंसे या असली हंसे उसको कुछ पता चलने वाला नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा देखो, केवट की पत्नी कहती है स्वामी रो नहीं। दोनों चर्चा कर रहे हैं आपस में। केवट कहते हैं देवी और राम गंगा के किनारे तक पहुंचने वाले हैं, अपनी नैया तो टूटी फूटी है, भला राम जी क्या उसमें बैठे। कहते कहते केवट के नैन भर आए, तो गरीब हैं, हमारे पास तो सरकार के लिए कुछ नहीं है। पत्नी कहती है स्वामी आप चिंता मत करो, धन नहीं है, जो भाव आपके पास है, आप पूरे दिन रोए हैं राम के लिए, चिंता मत करो, राम आपकी ही पास। पत्नी गुरु बनी आज केवट और कहती है लगता है आपने कभी सत्संग सुना नहीं, कभी आपने जाना नहीं। अब जाओ निषाद राजा के यहाँ पे लक्ष्मण जी और निषाद राजन में चर्चा चल रही है, सत्संग हो रहा है, आप पधारो और सत्संग सुनो, सत्संग श्रवण करो, तो शायद आप जान जाओगे, शायद आप समझ जाओगे कि भगवान किसको मिलते हैं किसको नहीं मिलते। केवट भैया गए, पहुंचे, मध्य रात्रि है, आधी रात्रि है, निषाद राजा में और लक्ष्मण जी सत्संग चल रहा है, संवाद चल रहा है, राम जी विश्राम कर रहे हैं, केवट भैया बाहर बैठे बैठे सुन रहे हैं। दोनों की आवाज जानी पहचानी लग रही है केवट भैया को कि ये जो आवाज मैं सुन रहा हूँ ये आवाज कोई जानी पहचानी, एक से इस जन्म का संबंध, एक से पिछले जन्म का संबंध। एक बार निषाद राजा वन में कहीं गए, बड़ी प्यास लगी तो केवट भैया ने उनकी प्यास बुझाई थी। तो राजा कह के आए थे कि केवट जब भी आवश्यकता पड़े आधी रात तुम मेरे दरबार पर आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूं। केवट भैया ने कहा इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा। दरवाजा खटखटाया, निषाद राजा ने द्वार खुला, भैया कौन? केवट कहते हैं भूल गए, वही केवट जिसने आपकी प्यास बुझाई। अरे केवट, अरे आओ भैया, आपने कहा था ना कि कोई जरूरत पड़ जाए तो आधी रात आ जाना। आधी रात को आया, कहने में तो इंसान कह देता है अरे आधी 2 बजे रात को फोन करो, मैं तैयार हूं, और कभी 2 बजे करके देख, आधी रात को आए। बोलो केवट क्या बात है? केवट भैया ने कहा ऐसा करो, सभी गंगा के किनारे खड़े नाविकों को सुबह सूचना पहुंचा दो, अपनी अपनी नाव गंगा से दूर ले जाकर के खड़ी कर दे, कल सिर्फ मेरी नैया रहेगी। अब कहा था, वचन दिया था कि जो कहोगे वो मैं दूंगा, तो करना तो पड़ी। बोलिता को समझाया कि आप चलिए, राम जी भले ही प्रस्थान कर जाएं। दशरथ जी ने तो कहा था कि घुमा फिरा करके ले आना। राम जी ने कहा मंत्री जी आप तो पिता तुल्य हैं, सत्य पथ पर चलने वाले की कीर्ति होती है, और जो व्यक्ति सत्य का मार्ग छोड़ देता है, जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है, उसका अपयश होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके राम की अपकीर्ति, अपयश, मर्यादा खंडित? इसलिए पुनः चलने का आग्रह करके शर्मिंदा न करें। माता सीता से, सीता को पुनः समझाया गया। माता सीता ने कहा कि जहाँ श्री राम है वही मेरा निवास।
सभी के सभी गंगा के किनारे पहुंचे। एक भी नाव गंगा के किनारे नहीं। राम जी ने कहा, राजन, हमने आपको कहा था ना कि नाव आरक्षित करवा देना, नाव कहाँ है? निषाद राजा बोले, प्रभु नावें तो बहुत सारी थी, परंतु रात्रि में एक भक्त आया और वह कहने लगा कि राम जी मेरी नैया में बैठने चाहिए। वो कह रहा था मैं वहीं मिलूंगा, लेकिन यहाँ है लगता है धोखेबाज निकला, उसने हमें धोखा दे दिया। राम जी ने कहा वो धोखा नहीं दे सकता, जरा ढूंढ के आओ, कहीं तो होगा। निषाद राजा ने इधर 5 किलोमीटर उधर 5 किलोमीटर बड़े चारों तरफ लोगों को दौड़ाया भिजवाया, लेकिन केवल नहीं मिले। तब राम जी देखते हैं गंगा के बीचों बीच एक नाव नजर आ रही है, नाविक नजर नहीं। राम जी कहते हैं, निषाद राजन, हो सकता है नाव के अंदर केवल नाविक, जरा आवाज लगाओ, हो सकता है उठ करके आ जाए। निषाद राजन आवाज लगाते, केवल, अरे ओ केवल, केवल, केवट भैया सोए सोए कह रहे हैं अब हमारी गरज खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारी सुनने वाला नहीं, कोई फर्क नहीं, सोए के सोए केवट भैया। राम जी कहते हैं, लगता है तुम्हारी नहीं वो मेरी सुने। राजा ये भी है और राजा ये भी है, लेकिन अब देखो राम जी बुला रहे हैं केवट भैया को बड़े प्यार से, केवट, अरे ओ केवट, केवट भैया आराम से सोए। भगवान 20-30 बार और बोलो, कितना अच्छा लग रहा है, बस पड़े पड़े सुन रहा है केवट, उठता नहीं, और बुलाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी कहते हैं, केवट भैया नाव तो लाओ जरा, ओ केवट भैया। अब केवट उठ के खड़े हुए हैं, वहीं से बैठा बैठा केवट कहता है, बोलो क्या काम है? बोले भैया नैया चाहिए। केवट बोलता, नहीं मिलेगी, हमने आपके बारे में सुना है कि आपके पैर का स्पर्श करने से पत्थर भी नारी बन जाता है। तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, अगर ये नारी बन गई तो, और कोई भिल्ली तो बनेगी नहीं, ब्राह्मणी बनेगी, मेरे घर का खाएगी नहीं, पिएगी नहीं, मर जाएगी और पाप लगेगा, नाव जाएगी सो जाएगी, मैं पापी भी हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपको नाव में नहीं बिठा सकता। मांगी नावना केवट
गंगा पार जाना है, नाव ले आओ। केवट कहते भगवान मैंने सुना है आपके पैरों में कोई जा बोले पहले सुना था एक पत्थर पे आपने पैर लगाया तो वो नारी बन गया। हे भगवान इतना सही काम है और गरीब हूँ, ये टूटी फूटी नाव है, इसी से अपना घर बार चलाता हूँ। अगर आप पैर लगा दोगे और स्त्री बन जाएगी तो मेरी तो रोजी रोजी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपको नैया में जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, करूं यही रोजगार पाल सारा परिवार, सुनो सुनो जी दादा कैसे बिठाओ तोरे नाव में, रामा कैसे बिठाओ तोरे नाव में, मेरी छोटी सी ये नाव तेरे जादू भर पाऊं, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भर पाऊं, डर लागे मोहरा कैसे बिठाओ तोरे नाव में, रामा कैसे बिठाओ तोरे नाव में। राम जी कहते हैं कि भैया क्या तकलीफ है? बोले आपके पैर में जादू। ऐसे नहीं नहीं नहीं, आपके पैर में जादू नहीं, आपके पैर वैसे मेरे पैर में कोई जादू नहीं, आपके पैर में जो धूल है मिट्टी इसमें बड़ा जादू है। इसलिए राम जी ने कहा जिससे तुम्हें संतुष्टि मिलती हो वह कर लो, लेकिन मुझे नैया में केवट बोला पैर धुलाऊंगा। भक्त देख कितना निराला, पैर ये चरण की जो धूल है, ये जो धूल लगी है ना, इसमें जादू है। राम जी ने कहा इसको साफ कर लेते हैं। भगवान गए घास में साफ करने लगे। केवट बोला ओ राम जी ये मिट्टी लगा रहे हो कि पहुंच रहे हो? राम जी बोले धो लेते हैं। गंगा जी की तरफ चल पड़े भगवान श्री राम। केवट कहते हैं ओ प्रभु वहाँ कहाँ जा रहे हो? कहाँ पैदल चल के, कहाँ से नंगे पाँव गंदे गंदे पैर, और कहाँ मेरी पवित्र गंगा मैया नीचे यहाँ पैर नहीं धोना। किसको कह रहा है? जिनके चरणों से गंगा हरि चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़े हुए जग के तारण, उनको कह रहा है। क्योंकि केवट जानता है कि अगर गंगा जी ने पैर धो लिया तो सारा आशीर्वाद तो गंगा ही मुझे क्या मिलेगा। इसलिए केवट कहते हैं वहां नहीं धोना, ये गंदे गंदे पैर पवित्र गंगा मैया। बोले फिर क्या करूं? बोले अगर कहो तो मैं आपके चरण हो एक बात मानो तो बिठा लो, एक बात मानो तो बिठा लो, तेरे चरणों की धूल धुला लो, तेरे चरणों की धूल धुला लो, मेरा संदेह हो जाए तो सुनो सुनो जी हो लो, आओ बिठा लो तुम्हें नाव में, रामा आओ बिठा लो तुम्हें नाव में, मेरी छोटी सी ये नाव तेरे जादू भर पाऊं, डर लागे मोहरा कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में, रामा कैसे बिठाओ तुम्हें नाव में। चरण धुलाना तो धुला लो। बोले आप कोई मुझे फोन करके थोड़ी आके धुला दो, ना बर्तन है ना सामान है,
आप कहो तो मैं घर जाकर के आऊं। आप अगर इस बात के लिए राजी हो कि अपने चरण मुझसे धुलवाओ तो मैं घर जाऊंगा, बर्तन लाऊंगा, कठौता लाऊंगा, फिर आपके चरण धुलाऊंगा। अभी कैसे? बोले केवट घर भी चले जाओ। कितना दूर है घर? बोले ज्यादा दूर नहीं, तो भी ये 20 किलोमीटर। चले राम जी को पार जाना है तो इंतजार तो करना, क्योंकि और कोई नाव वहां पर नहीं। केवट भैया गए अपने घर। इधर राम जी, लक्ष्मण जी, मैया इंतजार कर रहे हैं। केवट घर गए और घर जा करके लकड़ी का पुराना बर्तन पड़ा हुआ था, वो बर्तन भी लाए और साथ में पत्नी को और बच्चों को भी, परिवार अपनी पत्नी को कहा कि तेरे ही कारण आज राम जी आए हैं, चल चरण धुला लेते हैं। केवट भैया चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। बड़ी देर हो गई, आए आ करके उन्होंने वह पात्र रखा। अब केवट कहता है भगवान एक पैर पे खड़े हो जाओ। बोले केवट में गिर जाओ। बोले उससे मुझे मतलब नहीं है, एक पैर लाओ। बोले केवट एक पैर पे कैसे खड़ा रहूंगा? बोले अगर आपको लगता है कि आप गिर रहे हैं तो ऐसा करना, दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लेना तो आप गिरोगे। क्योंकि केवट क्या चाहता है कि दोनों हाथों से आशीर्वाद वो मेरे सिर पर रख दो अपने ये दोनों अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बड़ा एहसान होगा। मेरे सिर पर रख दो रागो, मेरे सिर पर रख दो रागो, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रही है गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा मेरा रास्ता रोशन कर दो, चाहे अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। साथ रहे जन्मों तक हो, हम साथ रहे जन्मों तक,
पैर पे खड़े हो जाओ। राम जी एक पैर ऊंचा करके बोलते हैं एक काम करो, तुम पानी लेके आओ, जल लेकर के आओ, फिर मैं खड़ा होता। पहले पानी तो लाओ, फिर तो पैर धुलाओगे। बोले आपको क्या मतलब, मैं पानी लाऊं या ड्राई क्लीन करूं? आपको तो चरण की धूल साफ करवानी है, आपको जल की चिंता हो रही है। आप तो एक लक्ष्मण भैया टेढ़े टेढ़े देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल सकते। राम जी जैसे एक पैर पे खड़े हुए, एक चरण हाथ में है और दोनों हाथ केवट के जैसे राघवेंद्र सरकार के दोनों हाथ केवट के सिर पर आए, नैनों से नीर बहने लगा। जल की जरूरत नहीं पड़ी, आंसू से ही चरण चरणों को अपने अश्रुओं से धुलवा दिया। बड़े प्रेम से चरणों को केवट धो रहा, वो बड़े प्रेम से चरणों को धोए, बड़े प्रेम से चरणों को धोए, पाप जन्म जन्म की धोए, पाप जन्म जन्म की धोए, हुए बड़े प्रसन्न किए राम के दर्शन, संग सिया लक्ष्मण आओ बिठालो तुम्हें राम में, राम आओ बिठालो तुम नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे डरो भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठालो तुम्हें नाव में, राम कैसे बिठालो तुम नाव में, प्रभु कैसे बिठाओ तुम नाव में। चरण पखार लिए, चरणामृत ले लिया। अब तैयार है, हाथ जोड़ करके खड़े हैं, केवट झुक गए। राम जी सोचते हैं, भगवान विचार कर रहे हैं, अब केवट कहेगा कि प्रभु अब चलो और नैया में हाथ जोड़ के खड़ा है केवट। राम जी ने कहा केवट चले। केवट कहता है भगवान अगर आप कहो एक बार और घर जा जाओ। राम जी ने कहा ठीक है भाई चले जाओ। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा प्रभु आएगा जाएगा आएगा जाएगा, पूरा समय बिगाड़ देगा और फिर हम कब पार जाएंगे, संध्या हो जाएगी। केवट भैया ने कहा प्रभु मेरे को नहीं जाना, मैं अब नहीं जाऊंगा और ना मैं आपको नैया में बिठाऊंगा, आप दूसरी नैया देख लो। मुझे आपके इस भाई पे भरोसा नहीं है, मैं कहीं घर जाऊं और पीछे से मेरी नाव लेके भाग गया तो मुझे नहीं बिठाना, मुझे आपको बिठाना ही नहीं। आप दूसरी नाव ढूंढो, चलो जाओ। बड़ा जिद्दी है, निर्मल भल है। राम जी कहते हैं केवट चिंता मत करो, तुम तो आराम से जाओ, तुम्हारी नाव की रखवाली मैं स्वयं करूंगा और जिसकी नैया के रखवाले राम हो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। केवट चल पड़े और जाकर के पेड़ बैठ गांव और आवाज लगाते हैं, अरे गांव वालों नाविकों सुनो सुनो। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, केवट भैया क्या कर रहे हो, गिरोगे क्यों? बोले अरे आत्महत्या कर रहे थोड़ी, चलो आनंद पाने के लिए चढ़ाओ चलो। बोले कहाँ? बोले मेरे पीछे राम जी आए हैं। केवट स्वार्थी नहीं है, केवट सोच रहे हैं कि मैंने इन बेचारे नाविकों को घर भिजवा दिया, राजा से आदेश दिलवा दिया, इनको किस विधि राम के दर्शन होंगे, इसलिए केवट सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले चला है। आगे केवट है, इंजन बन गया है और पीछे मानो रेलगाड़ी सी खड़ी है, डिब्बे पूरे गांव वाले चलते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते प्रभु अभी तो अकेला था, अब तो बड़ी भीड़ लेकर के आ रहा।
बोले तुम चिंता मत करो। इधर केवट आ रहा है, उधर देखो सीता माता और लक्ष्मण भैया आपस में उनका संवाद चल रहा है कि भगवान की कितनी कृपा केवट पर बरसी की चरण धोने का अवसर मिला, क्योंकि यह अवसर सीता जी को लखन जी को भी नहीं। अब केवट ने सबको पंक्ति में लगा दिया, लाइन में लगा दिया, बारी बारी से चरणामृत सबको देंगे केवट भैया। अब जैसे ही चरणामृत देने लगे, सीता माता ने कहा लखन सारी जिंदगी साथ में रहे, चरणों का अमृत नहीं मिला, चल थोड़ा थोड़ा अपन भी ले लेते। सीता माता ने आगे जाकर के हाथ फैलाया, भैया थोड़ा चरणामृत हमें भी दे दो। केवट ने कहा ऐसे नहीं, लाइन में लगे, अभी आगे थोड़ी वहां चल। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता, क्योंकि ये जो चरण जो केवट को मिले हैं, इसके लिए सीता जी ने और लक्ष्मण जी में लड़ाई। जब राम जी की शादी हो गई तो लक्ष्मण जी को तो कक्ष में एंट्री ही बंद हो गई, प्रवेश निषेध। भाई नारी मर्यादा, पुरुष कैसे प्रवेश करे। और देवर तो दिनों दिन लक्ष्मण जी दुबले होते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। एक दिन पूछा राम जी ने कि भाई लखन तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने दुबले क्यों होते जा रहे हो, इतने पतले क्यों हो रहे हो। तो केवल तो लक्ष्मण भैया कहते हैं प्रभु पहले तो आपके चरणों की सेवा मिलती थी, आपके पास बैठने का अवसर मिलता था, तो माता सीता आपके चरण दबाती हैं, माता सीता आपके चरणों की सेवा करती हैं, हमको तो अवसर मिलता ही इसलिए अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो लखन, आज बड़ा शुभ दिन है, होली का बड़ा प्यारा दिवस है, और देवर भाभी से जो मांगता है उसको देना। तुम ऐसा करो, चरण सेवा मांगो, चरण सेवा मांग लो तो सीता माता को देनी पड़ेगी। अब सब उत्सव मना रहे हैं, लक्ष्मण जी की बारी आई मांगने की, तो धीरे से बोल गए माता सीता के कान में, आज से प्रभु के चरण में दबाऊंगा। सीता माता तो भूमि पर गिर गई। चारों तरफ लोग कहते भैया इनको क्या हो गया, ऐसी क्या बात लक्ष्मण जी ने बोल दी जो माता सीता बेहोश हो गई। लक्ष्मण भैया दौड़े दौड़ गए, वो भैया जी आपने बताया मैंने कर तो लिया, पर माता तो बेहोश हुई। बोले कुछ भी बेहोश नहीं हुई, वो तो टेंशन में है कि अगर दोनों पैर ये ले लेगा तो फिर मेरा क्या, चक्कर वक्कर कुछ नहीं आया। तुम धीरे से जाके कान में बोलो कि भाभी माँ एक पैर तुम्हारो एक पैर हमारो अभी खड़ी हुई। लक्ष्मण जी ने बड़े प्रेम से कहा एक चरण आप दबाया करना, एक चरण में दबाया करूंगा। माता सीता उठ करके खड़ी। लक्ष्मण जिन चरणों के लिए हम लड़ते थे, आज उस चरणों का अमृत ले लेते हैं। माता सीता ने भी चरणामृत लिया है। केवट भैया सबको चरणामृत बांट करके और अब खड़े हाथ जोड़ करके राम जी कहते हैं केवट चले। केवट कहता है प्रभु एक बार और आ जाओ, आप कह दो तो चला जाओ, आप नहीं कहोगे तो कोई बात नहीं। बोले कोई काम है? हाँ बहुत बड़ा काम है, आप एक बार घर जाओ। फिर केवट घर गया, जो बड़ी बड़ी पोटलियां बन रही थी घर के छप्पड़ में, वो एक पत्नी की एक साड़ी ली फटी सी, सारी पोटलियां उसमें बांध बूंद के सर पे रख करके केवट ला। ये क्या है? अस्थियां हैं पूर्वजों जो प्रवाहित नहीं कर पाए, जिनका उद्धार नहीं कर पाए। केवट वो सब पितरों को
की अस्थियों को लेकर के चला है। देखो केवट की उदारता, घर खुद का उद्धार किया, पत्नी को साथ लाया, गांव वालों को लाया और अब केवट अपने पितरों का भी उद्धार करना चाहते हैं। चले केवट भैया, इतना सारा सामान लेकर के आए तो पूछते हैं राम जी केवट ये क्या? बोले प्रभु ये तो अस्थियां हैं। बोले इनका क्या करना है? इनका उद्धार करना है। तो बोले ये तो विप्रों का, पंडितों का काम है। बोले कभी धन हुआ नहीं, पहले से ही आपका ये भक्त बड़ा गरीब है, पंडित जी को दान दक्षिणा प्रदान करें, इतना कुछ था नहीं, इसलिए इनका विसर्जन आपसे बड़ा पंडित, आपसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता? आप तो इनको हाथ लगा दो ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। अपने पितरों का भी उद्धार केवट ने राम जी से करवा लिया। नैया ले आया पास में और कहता है प्रभु सीता माता को नहीं ले जाएंगे, आप और हम चल चल। बोले नहीं केवट, सीता साथ में चलेगी, वह नारी है, इस जंगल में कैसे अकेली रहेगी? बोले आपकी नारी है और मेरी नारी है, वो भी तो मैं चला जाऊंगा तो अकेली रहेगी। अगर आप कहो एक बार और घर जाऊं इसको छोड़ के। राम जी ने कहा ठीक है जाओ। फिर से केवट गया अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए, फिर आए और अब केवट भैया कहते हैं प्रभु सबसे पहले माता सीता को बिठाया, सबसे पहले माता सीता को विराजमान किया। राम जी विराज गए, लक्ष्मण जी विराज गए, निषाद राजा बैठे हैं। केवट भैया नैया को बड़े प्यार से चला रहे हैं और मन में बड़ा आनंद ले रहे हैं और गंगा मैया से कह रहे हैं कि गंगा मैया आप भी थोड़ा राम जी के दर्शन। गंगा मैया तो चरणों से निकली हैं। बोले चरणों से तो निकली हो लेकिन ये सौभाग्य फिर कब मिलेगा? गंगा मैया को भी केवट कह रहा है कि थोड़ी धीरे बहो, हौले हौले बहो, मेरी नैया में राम जी बैठे हैं। इतना आनंदित है कि वो मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे
नैया में राम जी को और लक्ष्मण जी माता सीता जी को बिठा करके थोड़ा आगे पहुंच। अब नैया को आड़ी टेढ़ी उल्टी तिरछी जैसी तैसी बार बार नैया को आड़ा करता है, कभी टेढ़ा करता है। लक्ष्मण जी पूछते हैं, ओए नाविक, नाव चलाने नहीं आती है क्या? केवट कहते हैं, तुम्हारे गुरुजी कौन है? लक्ष्मण जी चुप हो गए। फिर नाव को आड़ी टेढ़ी आड़ी। लक्ष्मण जी कहते हैं, ओए नाविक, थोड़ा ठीक से चलाओ, अरे इसमें राम जी बैठे हैं। केवट कहता है, तुम्हारे गुरुजी कौन है? बोले, मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि नाव ठीक से चलाओ, तो तुम पूछते हो गुरुजी कौन? केवट कहता है, लक्ष्मण जी, मैं तो आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके गुरुजी ने आपको इतना भी नहीं सिखाया क्या? अरे जिस नैया में भगवान श्री राम बैठे हो उसको आड़ी तिरछी उल्टी कैसे भी चलाओ, वो नैया डूबने वाली। इतना भी नहीं सिखाया? लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा। राम जी बोले, तू क्यों बोला? चुपचाप बैठो, पार लगना है तूने तो यही सीताराम हो जाने वाला है। भक्त बड़ा जिद्दी। ये लक्ष्मण जी की और केवट भैया की बड़ी पुरानी दुश्मनी है। बात समय की है जब भगवान नारायण शेष शैया विश्राम कर रहे थे और जो शेष नाग हैं वो सुरक्षा में थे, क्योंकि भगवान को निद्रा आई हुई थी, विश्राम में थे। इधर एक कछुआ बार बार आता और राम जी के चरण छूने की कोशिश करता है। बार बार आता है, राम जी के चरण छूने की कोशिश करता है और शेषनाग अपनी पूंछ की फटकार से उसको भगाता है। फिर आता है, फिर भगा देते हैं, फिर आता है, फिर भगा देते हैं। एक बार तो जैसे ही निकल कर चरण छूने की कोशिश करी, ऐसी फटकार लगी कि कछुए का अंत। कछुआ बना है केवट, विष्णु भगवान बने हैं राम और शेष जी बने हैं लक्ष्मण। इसलिए लक्ष्मण भैया से केवट कह रहे हैं कि तब तो तुम्हारी चल गई, अब तुम्हारी चलने वाली। अब तो चरण धो भी लिए, पी भी लिए, बैठा भी हो, अपनी चला। इसलिए लक्ष्मण जी की कोई बात केवट को सहन होती, लड़ पड़ते हैं बार बार। और लक्ष्मण जी बड़े बड़े उग्र स्वभाव के। थोड़ी और आगे गई नाव, बड़े धीरे 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 नाव को चला रहा है। पता नहीं केवट को क्या हुआ, नाव को गोल 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 घुमाया जा रहा है। राम जी ने कहा, केवट भैया थोड़ा ठीक से चलाओ, चक्कर आ रहे हैं। केवट ने कहा, तो उसमें हम क्या करें? बोले, केवट नाव को ठीक से चलाओ, चक्कर आ रहे हैं, गोल 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 घुमाए जा रहे हैं। कहा, प्रभु एक वरदान दोगे तो नाव को रोको। अरे तुम बाद में मांग लेना, एक बार ये जो नाव है ना इसको सही चलाओ। फिर बोले, पहले वरदान। बोले, केवट चक्कर आ रहे हैं, बाद में कर लेना। केवट कहता है, वाह मेरे राम, 3 चक्कर नाव के लगाए, आपको चक्कर आने लगे। हमको कब से 84 के चक्कर में घुमाए घुमाए घुमाए, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमको चक्कर आ रहा है। बोले, केवट क्या चाहते हो? केवट कहता है, प्रभु नाव तभी रोकूंगा जब आप ये वरदान दो कि जो इस केवट प्रसंग को मन श्रद्धा आनंद प्रेम से सुनेगा, आप उसके जीवन की नैया सारे भक्तों का भी उद्धार करने का केवट विचार कर रहे हैं। भगवान श्री राम को से वरदान मांगा और राम जी ने वरदान दिया और अब केवट भैया ने नाव को सीधा चलाया है। और अब सूर्य नारायण से कह रहे हैं कि हे सूर्य नारायण, थोड़ा धीरे धीरे चलो,
ताकि रात नहीं होगी। अगर रात हो गई तो फिर दिन तो ढलना ही है, दिन ढलेगा रात हो जाएगी और राम जी मेरे नैया से उतर जाएंगे। इसलिए थोड़ा आराम से चल ताकि रात नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे से नाव चलाता, धीरे भगवान उतरे, माता सीता की तरफ देखा है कि राम जी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं। सीता माता की तरफ देखा तो माता सीता ने मुद्रिका उतार करके राम जी को प्रदान किया। ये वही मुद्रिका है जो दशरथ जी ने मांगी थी, तो भी माता सीता ने, क्योंकि उसमें राम जी के दर्शन होते थे। लेकिन आज वह भी उतार के दे दी, क्योंकि जब पति को आवश्यकता हो तो स्त्रियों को सहयोग करना। दयाना की माता की क्यों दूं, मेरे मायके की है, मेरी ये चीजें दिखाई देती, अपना हिसाब अपने आप कर लो। दुखी है आज, अगर संकट में है तो सहयोग करना। माता सीता ने देखा राम जी कुछ देना तो चाहते लेकिन दे नहीं पा रहे, मुद्रिका दी। अब देखो केवट भैया हाथ जोड़ करके बैठा है, भगवान श्री राम उतराई देने की बात कर रहे हैं तो केवट कहते हैं प्रभु आपकी और हमारी जाति एक है, आपसे कैसे लेना। लक्ष्मण जी ने कहा 2 टके के नाविक, कहा तू नाव चलाने वाला, और कहा मेरे प्रभु श्री राम की जाति, कहां से तुम्हारी और हमारी जाति एक हो गई। केवट भैया ने कहा आपकी जाति की बात कर रहा हूँ क्या, आप चुपचाप जाओ। राम जी बोले शांत रहे भैया, इससे मुझे ही नहीं पड़ता। बोले कैसे जाति है, बोले प्रभु अंतर तो ज्यादा नहीं है, आप बड़ी नाव चलाते हैं, मैं छोटी नाव चलाता हूँ। मैं लोगों को गंगा पार करवाता हूँ, आप लोगों को भव सागर से पार करवाते हैं। तो बताओ एक ही काम हुआ कि नहीं? और जाति वाला जाति वाले से लेता है, बोलो। अगर नाई नाई के बाल काटे तो पैसा लेगा, धोबी धोबी की मदद कर दे तो पैसा लेगा क्या, विप्र विप्र की मदद कर दे तो धन लेगा क्या। इसलिए मैं आपसे उतराई, नाई से नाई लेत,
धोबी से न धोबी देके मजूरी प्रभु जाति को न लजाए। जाति को लजाओ मत, आपका और मेरा काम एक जैसा है, और अगर देना है तो इतना दे दो। मैंने आपको गंगा पार करवाया है। जब आप मेरे द्वार आए, मेरे घाट आए, तो मैंने आपको गंगा पार कराया। जब मैं आपके द्वार आऊं तो आप भी मुझे भवसागर से आप आए मेरे द्वार पार में उतार। अरे जब मैं आऊं तेरे द्वार पार मोहे उतार। वंदन प्रणाम किया है, केवट के नैन भराए हैं। अब राम जी जाने वाले, अपने गले से केवट को, केवट ने कहा प्रभु मैं यही बैठ के आपका इंतजार करूंगा, जब आप वापस आओगे तो मैं ही आपको ले जाऊंगा। केवट भैया इंतजार में बैठ गए हैं, और प्रभु श्री राम केवट को स्नेह करके, केवट को आशीर्वाद दे करके प्रभु श्री राम आगे की तरफ प्रस्थान करते।